हेलो एवरीवन, आज हम लोग विभाज्यता के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है तो यह सदैव a माइनस b से विभाजित होगी। यह सदैव a माइनस b से विभाजित होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या है? एक विषम संख्या है तो यह सदैव a माइनस b से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि 7 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5, पूछा जाए कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो यह संख्या सदैव 7 माइनस 3 बराबर 4 से विभाजित होगी। यह संख्या सदैव 7 माइनस 3 बराबर 4 से विभाजित होगी। a की पावर विषम संख्या माइनस b की पावर विषम संख्या, और विषम संख्या क्या है? समान है, तो वह सदैव a माइनस b से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए और लिखा है 17 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15 किससे विभाजित होगी, तो यह सदैव 17 माइनस 7 मतलब 10 से विभाजित होगी। यह संख्या सदैव 10 से विभाजित होगी। और मान लीजिए लिखा हुआ है 95 की पावर 107 माइनस 80 की पावर 107 संख्या किससे विभाजित होगी, तो अगर पावर समान है और विषम संख्या है तो यह सदैव 95 माइनस 80 से विभाजित होगी, मतलब 5 और 1 से यह संख्या सदैव 15 से विभाजित होगी। ये तो था पहला नियम कि अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है तो संख्या सदैव a माइनस b से विभाजित होगी। दूसरा नियम ये है कि अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है और n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो वह सदैव a प्लस b से विभाजित होगी। वह सदैव a प्लस b से विभाजित होगी। a की पावर n है प्लस b की पावर n है और n क्या है? एक विषम संख्या है, तो वह सदैव a प्लस b से जाके विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 8 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5, कहा जाए संख्या किससे विभाजित है? यह संख्या किससे विभाजित है? तो यह संख्या a की पावर n है प्लस b की पावर n है, और n क्या है? विषम संख्या है, तो यह संख्या सदैव 8 प्लस 7 मतलब 15 से विभाजित है। यह संख्या 15 से विभाजित है। मान लीजिए लिखा हुआ है 15 की पावर 19 प्लस 4 की पावर 19 किससे विभाजित है? विषम संख्या है, दोनों समान है, तो यह संख्या सदैव 15 प्लस 4 मतलब 19 से विभाजित है। यह संख्या सदैव 19 से विभाजित है। एक सवाल ऐसे बनता है कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 49 की पावर 51, 49 की पावर 51 प्लस 1 किस संख्या से विभाजित है? 49 की पावर 51 प्लस 1 किस संख्या से विभाजित है? तो 49 की पावर 51 है, 1 की पावर कुछ नहीं है। हमको पता है कि पावर अगर समान हो और विषम संख्या हो तो सदैव a प्लस b से विभाजित होगी। 1 का मान हम 51 कर सकते हैं क्योंकि 1 की पावर कुछ भी है, 1 ही होगा जाकर, तो यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 49 प्लस 1 बराबर 50 से विभाजित होगी। अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है, यानी एक विषम संख्या है, तो संख्या सदैव a प्लस b से विभाजित होगी। तीसरा क्या है? तीसरा है a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो वह सदैव a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी। वह a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी। a की पावर n है माइनस b की पावर n है, और n क्या है? सम संख्या है, तो वह a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 7 की पावर 12 माइनस 5 की पावर 12, जो भी पावर है वो सम संख्या है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो वह सदैव a माइनस b मतलब यह संख्या 7 माइनस 5 से विभाजित है। 2 से भी यह संख्या विभाजित है, और 7 प्लस 5 मतलब 12 से भी यह संख्या विभाजित है। अगला मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 15 की पावर 18 प्लस 4 की पावर 18, 15 की पावर 18 माइनस 4 की पावर 18 सम संख्या है। यह संख्या किससे विभाजित है? तो यह संख्या 15 माइनस 4 से विभाजित होगी,
मतलब 11 से यह संख्या विभाजित होगी, और यह संख्या 15 प्लस 4 से विभाजित होगी, मतलब 19 से भी यह संख्या विभाजित होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ऐसे मिलता है कि 19 गुणे 11 भी करके मिल सकता है। तो चीज़ याद रखिएगा कि तीनों कंडीशन अगर आपको याद है तब किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे मान लीजिए एक सवाल ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 15 गुना है और शेष फल का 30 गुना है। यदि शेष 8 हो तो भाज्य क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ देख रखा है कि जो भाजक है वो भागफल का 15 गुना है, भाजक भागफल का 15 गुना है, और शेष फल का क्या है, शेष फल का क्या है, शेष फल का है ये 30 गुना। भाजक भागफल का 15 गुना है और शेष फल का भाजक क्या है, 30 गुना है। तो आपको पता है ये दो कंडीशन देख रखी थी कि भाजक भागफल का 15 गुना है और शेष फल का 30 गुना है। शेष फल क्या देख रखा है, शेष फल 8 देख रखा है, तो हमको यहाँ से भाजक मिल जाएगा 8 गुणे 30, 8 गुणे 30 मतलब 8 तिक 24, 240, 240 क्या मिल गया, शेष। अब 240 शेष मिल गया तो हमको पता है भागफल क्या होगा। यहाँ देख रखा है कि भाजक आपको अब मिल गया 240, भाजक क्या मिल गया 240 बराबर भागफल, और ये शेष गुणे 15 है, इस बार आएगा भाग हो जाएगा, काट देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 20 3 23, 5 20 4 24 और 15 छक्के 90, तो क्या निकल के आया 16। भागफल क्या मिल गया 16 और भाजक क्या मिल गया 240। तो आपसे पूछ के क्या रखा है कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो भाजक आपको मिल के रखा है 240 और गुणे भागफल क्या देख रखा है 16 और प्लस शेष क्या देख रखा था 8। तो जब इसको हल कर रहे होंगे तो 16 0 0, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32 6 38, 3840 प्लस 8 बराबर तो क्या निकल के आ रहा होगा 3848। 16 0 0, 16 चौको 64 के 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32 6, 38 3840 तो प्लस 8 बराबर 3848। इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि जहाँ इन दोनों को देकर आपको सीधा सीधा भाज्य पूछा जाता है कि भाज्य क्या हो सकता है। चलिए इसमें इतना ही है कि भाज्य में इतना ही निकाला जा सकता था। अब आगे बात होगी कल, तब तक के लिए थैंक यू।